एक सऊदी की महिला के कमरे से ऐसी भयानक आवाज़ें आ रही थी जिसे सुनकर उसकी जो बेटी होती है वो जाकर कमरे में देखती है तो देखकर दंग रह जाती है कि उसकी माँ जो होती है वो एक ड्राइवर के साथ संबंध बना रही होती है। दोस्तों फिर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अब्सार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों फारुखाबाद का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है शाहनवाज। शाहनवाज के घर पर माता पिता बूढ़े माता पिता होते हैं और शाहनवाज बहुत ही गरीब परिवार से होता है और इस तरीके से दोस्तों अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहा होता है। अभी में ज़िंदगी काट रहा होता है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना हो सऊदी में जाकर अपनी सऊदी में जाकर ड्राइवर की नौकरी करूं और अच्छी तनख्वाह पर काम करके अपने घर का गुजारा करूं और अच्छे से पैसा कमाने के बाद यहाँ आकर अच्छा सा बिजनेस करूं। जब ये बात अपने बूढ़े माता पिता से कहता है कि सऊदी जाने के लिए, तो उसके माता पिता जो होते हैं वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि एक ही लड़का होता है उनका और बूढ़े माता पिता को अगर छोड़कर जाएगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सऊदी जाना ही है तो तुम शादी कर लो। अगर शादी कर लोगे तो बहू आ जाएगी जिससे हमारा का जो काम है वो कम हो जाएगा और इससे हमें सहूलियत हो जाएगी। पहले तो वो इस बात से शाहनवाज पहले इस बात से तो बहुत ही नाराज होता है और कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन घर की मजबूरियों को देखते हुए वो शादी कर लेता है। उसकी शादी जो होती है वैसे ही गरीब परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम शहनाज होता है। शहनाज से उसकी शादी हो जाती है। पर दोस्तों इस तरीके से जब शादी हो जाती है कुछ धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और वो अपना जो काम है वो चालू रखता है, अपना वीज़ा पासपोर्ट को तैयार करा लेता है। 2 महीने के बाद जब वो सऊदी अरब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वो एक शेख के यहाँ पहुंचता है। शेख उस बहुत ही पैसे वाला होता है। शेख का जो काजू का व्यापार होता है और बहुत ही करोड़पति उद्योगपति होता है और उसके यहाँ जो ड्राइवर की नौकरी होती है उसका काम सिर्फ इतना होता है, उसकी बीवी और बेटी को की खुद की कंपनी होती है, उस कंपनी में उसकी बीवी और लड़की मतलब वहाँ जाते हैं और उसका शाहनवाज का काम होता है वहाँ पर सिर्फ उन दोनों को लाने का और ले जाने का। डेली वो नियम से ये ड्यूटी करता रहता है और जो उसके शेख होता है वो अच्छी तनख्वाह उसको देने लगता है और सारी जिम्मेदारियों को समझा देता है। इस तरीके से दोस्तों फिर उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे कट रही होती है। दोस्तों उसका जो शेख होता है, शेख जो होता है फिर अचानक से अमेरिका जाने लगता है किसी व्यापार के सिलसिले में और शाहनवाज को कहने लगता है कि देखो ये मेरी बीवी और बेटी को सही समय पर लाना और ले जाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इस तरीके से शाहनवाज जो कहता है जी मालिक ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सही समय पर अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो फिर इस तरीके से उसका मालिक ये कहकर चला जाता है। फिर शाहनवाज जो होता है उसकी बीवी को और लड़की को कंपनी में सही सलामत सुबह पहुंचा देता है और शाम के वक्त ले आता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे कंपनी में ले जा रहा होता है तो उसकी नज़र शेख की बीवी जो होती है वो बिल्कुल एकदम बुरखे में रहती है। उसका चेहरा तक नहीं दिखता है, ना चेहरा उसकी बेटी का दिखता है और सिर्फ आंखें आंखें दिखती हैं। जहां वो ऑर्डर कर देती शाहनवाज उसको वहां ले जाता है और सही समय पर घर पर ले आता है। इस तरीके से दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन शाहनवाज के सर में दर्द हो रहा होता है और अपनी मालकिन से कहता है, मालकिन जब कंपनी में होती है तो मालकिन फ़ोन करती है कि आ जाओ और हमें यहाँ से ले जाओ। शाहनवाज कहता है कि मालकिन आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और बुखार भी है इसलिए मैं नहीं आ सकता, तुम किसी और गाड़ी में बैठकर आ जाओ। लेकिन मालकिन जो होती है बहुत अच्छी होती है, ये बात सोचते हुए कहती है कोई बात नहीं। और फिर कुछ देर के बाद शाहनवाज फिर फ़ोन कर देता है और कहता है कि मालिक ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी तुम्हें लाने और ले जाने की, इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हें लेने के लिए किसी और गाड़ी से मत आना वरना मालिक को ये बात पता चलेगी तो बहुत नाराज़ होंगे। इस तरीके से वो अपनी मालकिन को लेने के लिए पहुंच जाता है और लेकर आ जाता है। फिर जो उसकी मालकिन होती है दूसरे दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसको वहाँ पर उसको दवाई दिलवाती है बुखार की और उसके बाद आने के बाद वो घर पर आराम करने लगता है। शेख की बीवी होती शाहनवाज से कहती है कि आज मेरे
पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर क्या तुम दबा दोगे? तो शाहनवाज कहता है, मालकिन ये भी कोई कहने की बात है, यही तो मेरी ड्यूटी है, अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से शाहनवाज उसके पैर को दबाने लगता है और इस तरीके से, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि उस महिला के नियत में खोट होती है, शेख की बीवी के नियत में खोट होती है, और वो अब उसके हाथ को अपने जिस्म पर लगाने लगती है, सहलाने लगती है और उसको, शाहनवाज को अपने पास में सुला लेती है और इस तरीके से फिर उससे संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। लेकिन शाहनवाज बहुत डर जाता है और कहता है, मालकिन ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे अगर ये सब मालिक को पता चलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा और पता नहीं मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तो मालकिन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मालिक बहुत बूढ़े हो गए हैं और मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ये सब करना होगा। दिमाग में, शाहनवाज के दिमाग में यही होता है कि सऊदी का कानून बहुत ही कठोर होता है, अगर वो इस तरह की हरकत करता है, किसी तरह से अगर ये बात कानून के उस कानून के पेंच में फंस जाता है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है उसे फांसी भी हो जाए। ये सोचकर बहुत डरने लगता है, लेकिन उसकी मालकिन उसको दिलासा देती है, अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको लेकिन शाहनवाज जो होता है बहुत डर जाता है और मना करने लगता है। फिर उसकी मालकिन होती धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो मैं थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी, एफआईआर कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ ये सब गलत किया है और तुम्हें फिर फांसी भी हो सकती है। जब शाहनवाज डर जाता है तो फिर उसके साथ संबंध बनाता है और उसको इतना खुश कर देता है, वो सऊदी की महिला उसको सैलरी अलग से देने लगती है। अब इतनी सैलरी देने लगती है दोस्तों, फिर उसकी जो कुछ ही दिन में दोस्तों फिर वो अपने घर पर पैसा भेज देता है और अपने घर वालों से कहता है कि ये पैसे मैं भेज रहा हूँ, लगभग 8 से 10 लाख रुपए, इसकी कोई ज़मीन ले लेना। और इस तरीके से दोस्तों फिर उसके पास पैसे, काफ़ी पैसा पैदा होने लगता है और शाहनवाज फिर इस तरीके से बीच बीच में उस महिलाओं के साथ संबंध बनाने लगता है और उसको खुश करने लगता है। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि किसी तरीके से उन दोनों के बीच फिर संबंध चलता रहता है, वो महिला भी बहुत उससे खुश रहती है। एक दिन दोपहर का समय होता है, छुट्टी का समय होता है और वो महिला जो होती है शाहनवाज के साथ संबंध बना रही होती है और उसके कमरे से चीखने की आवाज़ें, एक दर्दनाक चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि उसकी बेटी इस आवाज़ों को सुन रही है। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत होती है और कम उम्र की होती है। जैसे ही वो उस कमरे में जाकर देखती है तो उस देखने के बाद उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है और वो देखती है उसकी उसकी मम्मी है उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, एक ड्राइवर के साथ संबंध क्यों बना रही है। और इस तरीके से वो कुछ नहीं बोलती और मन ही मन में ये बात को रख लेती है। दिन ही जब शाहनवाज कहीं बाहर गया होता है तो वो शाहनवाज को फ़ोन करके कहती है कि तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट काम है। जैसे ही वो आता है वो अपने कमरे में शाहनवाज को अंदर ले जाती है और गेट, उसका कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और फिर उसके बाद उसको संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। कहती है, जो तुमने मेरी मम्मी के साथ किया है वो तुम मेरे साथ भी करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। अब तो जो शाहनवाज वो बुरी तरह से फंस चुका था, क्या करता, इसलिए उसने उसके साथ भी संबंध बनाने लगता है और फिर इस तरीके से दोनों संबंध बना रहे होते हैं, काफ़ी समय हो जाता है और फिर अचानक से उसकी जो महिला होती है, उसकी मम्मी होती है, वो अचानक से आ जाती है और देखकर कहने लगती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? उस शाहनवाज से कहती है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी लड़की के साथ संबंध बनाते हुए? और दोनों अपने हाथ में नग्न अवस्था में पड़े होते हैं, दोनों अपने हाथ में कपड़े लेकर खड़े हो जाते हैं और इस तरीके से वो लड़की होती है, वो अपनी मम्मी से जबान लड़ाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या शर्म नहीं आई ड्राइवर से संबंध बनाते हुए? क्या तुमने नहीं सोचा था ये सब करते हुए गलत है? फिर इस तरीके से दोनों में वो खामोश हो जाती है, वो महिला शर्म से सर झुका लेती है और फिर इस तरीके से दोनों में डील हो जाती है कि अब बारी बारी से हम शाहनवाज के साथ संबंध बनाएंगे। और इस तरीके जब भी समय मिलता दोनों अपने अपने कमरे में ले जाते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। अब शाहनवाज को 3 तरीके से सैलरी मिलने लगी थी। पहली तो एक शेख देता था, दूसरी उसकी बीवी और तीसरी उसकी बेटी। तो शाहनवाज के पास करोड़ों रुपया हो गया था और इस तरीके से वो अब घर आना चाहता था। और फिर क्या होता दोस्तों, फिर वो महिला जो होती वो
शेख की बीवी होती है वो और भी लड़कियों के साथ उसके कांटेक्ट बना देती है, अपने घर पर बुलाकर उनके साथ भी शाहनवाज को संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। अब तो शाहनवाज के पास इतनी ज़्यादा अब तो शाहनवाज की सैलरी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतना रुपया हो गया था उसके पास। लेकिन ये सब गलत था और शाहनवाज इस सब से निकलना चाहता था। किसी तरीके से 2 साल पूरे होते और वो घर आने के लिए कहने लगता। जैसे ही 2 साल का उसका वीज़ा कंप्लीट हो जाता दोस्तों, फिर वो अपना पासपोर्ट वीज़ा लेकर एयरपोर्ट पर टिकट कराकर तुरंत निकल जाता और इंडिया वापस आ जाता। वापस आने के बाद जब वो घर पर पहुंचता, उसके घर वाले बूढ़े माँ बाप बहुत खुश होते हैं अनजाने में आकर देखते हुए से। जैसे ही वो उसे देखते हैं कि शाहनवाज उनके घर पर आ गया बिना बताए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम दोबारा मत जाना, अब तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया है, यहीं पर अपना कोई कारोबार करना। दोस्तों फिर वो महिला जो होती है उसको सऊदी को बुलाने के लिए, सऊदी को फिर से आने के लिए कहने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, जितना चाहे उतना रुपया तुम्हें मिलेगा, जितनी चाहे तनख्वाह ले लेना। लेकिन शाहनवाज कहता है कि ये तो मेरी मजबूरी थी, गरीबी में मैं ये सब इन चक्करों में पड़ता, लेकिन अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। बात जो होता है अपनी ज़िंदगी यहीं सेटल कर लेता है। कैसी लगी दोस्तों ये सच्ची घटना?